हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल क्वेश्चन विद चंदन में। इस वीडियो में हम भारत की प्रमुख नदियों के बारे में जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। गंगा नदी जो भारत की सबसे पवित्र नदी है। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री के पास गोमुख ग्लेशियर से होता है। गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। बात करें गंगा नदी के तट पर बसे प्रमुख शहर की तो हरिद्वार, ऋषिकेश, कानपुर, इलाहाबाद, मिर्जापुर, गाजीपुर, पटना, भागलपुर, कोलकाता आदि शहर हैं। बात करें यमुना नदी की तो यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। यमुना नदी उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से होते हुए प्रयागराज में गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। यमुना नदी की कुल लंबाई 1375 किलोमीटर है। बात करें यमुना नदी के तट पर स्थित बसे शहरों की तो यमुना नदी के तट पर बागपत, दिल्ली, नोएडा, मथुरा, आगरा, इटावा, फिरोजाबाद, हमीरपुर, प्रयागराज आदि शहर बसे हुए हैं। बात करें घाघरा नदी की तो घाघरा नदी का उद्गम तिब्बत में मैपचाचुंगो ग्लेशियर से होता है। घाघरा नदी तिब्बत, नेपाल और भारत में बहती है। इस नदी का संगम बिहार के छपरा जिले में गंगा नदी में होता है। घाघरा नदी की लंबाई 1080 किलोमीटर है। बात करें भारत में घाघरा नदी के तट पर बसे प्रमुख शहरों की तो भारत में घाघरा नदी के तट पर बहराइच, सीतापुर, गोंडा, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, मऊ, बस्ती, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी आदि शहर बसे हुए हैं। घाघरा नदी को गोंडा अयोध्या जिले के आसपास सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। बात करें शिप्रा नदी की तो शिप्रा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में काकरी बरडी नामक पहाड़ी से होता है। शिप्रा नदी को क्षिप्रा नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से होते हुए मंदसौर जिले में चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। शिप्रा नदी की कुल लंबाई 195 किलोमीटर है। बात करें शिप्रा नदी के तट पर स्थित बड़े शहर की तो शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन शहर बसा है, जो बहुत ही धार्मिक स्थल है। यहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। बात करें नर्मदा नदी की तो नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से हुआ है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात राज्य में बहती है। नर्मदा नदी का दूसरा नाम रेवा है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से बहते हुए खंभात की खाड़ी में मिल जाती है, जो अरब सागर की एक खाड़ी है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। अगर हम बात करें नर्मदा नदी के तट पर बसे बड़े शहरों की तो डिंडोरी, जबलपुर, हरदा, माधांता, बरवानी, बरवाहा, ओकारेश्वर, माहेश्वर, मांडला, भरूच, धर्मपुरी, बड़ोदरा, राजकोट आदि शहर बसे हुए हैं। बात करें गंडक नदी की तो गंडक नदी का उद्गम नुबाइन हिमाल ग्लेशियर नेपाल में है। गंडक नदी को गंडकी नदी भी कहा जाता है। गंडक नदी नेपाल और भारत में बहती है। गंडक नदी बिहार के पटना में गंगा में जाकर मिल जाती है। गंडक नदी की लंबाई 425 किलोमीटर है। गंडक नदी उत्तर प्रदेश में महाराजगंज, कुशीनगर जिला और बिहार में चंपारण, सारण और मुजफ्फरपुर जिलों में होकर बहती है। बात करें रामगंगा नदी की तो रामगंगा नदी का उद्गम नैनीताल के पास हिमालय से होता है। रामगंगा नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में बहती है। रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के सवायजपुर में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। रामगंगा नदी की लंबाई 696 किलोमीटर है। बात करें रामगंगा नदी के तट पर बसे बड़े शहरों की तो रामगंगा नदी के तट पर मुरादाबाद, शाहजहांपुर, बदायूं, हरदोई, बरेली आदि शहर बसे हुए हैं। बात करें सोन नदी की तो सोन नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। सोन नदी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार में पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी की कुल लंबाई 784 किलोमीटर है। बात करें सोन नदी के किनारे बसे शहरों की तो सोन नदी के किनारे सिंधी, डेहरी, दाऊदनगर, चोपन, जपला, अरवल, कोइलवर आदि शहर बसे हुए हैं। बात करें पेन्नार नदी की तो पेन्नार नदी का उद्गम कर्नाटक के चिकबल्लापुर जिले में नंदी पहाड़ियों से होता है। यह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है।
पेन्नार नदी की कुल लंबाई 597 किलोमीटर है। बात करें पेन्नार नदी के किनारे बसे शहरों की तो पेन्नार नदी के किनारे चिकबल्लापुर, गौरीबिदपुर, हिंदूपुर, अनंतपुर, ताड़ीपत्ती, कडप्पा, नेल्लोर आदि शहर बसे हुए हैं। बात करें साबरमती नदी की तो साबरमती नदी का उद्गम राजस्थान के अरावली पर्वत श्रृंखला से होता है। साबरमती नदी राजस्थान से गुजरात होते हुए खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। साबरमती नदी की कुल लंबाई 371 किलोमीटर है। बात करें साबरमती नदी के तट पर स्थित प्रमुख शहरों की तो अहमदाबाद शहर साबरमती नदी के तट पर बसा है। साबरमती नदी राजस्थान के उदयपुर, गुजरात के साबरकांठा, मेहसाना, गांधीनगर, अहमदाबाद आदि जिलों से होकर बहती है। बात करें सतलुज नदी की तो सतलुज नदी का उद्गम हिमालय के मानसरोवर के राक्षस ताल से होता है। सतलुज नदी चीन के तिब्बत, भारत के हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से होते हुए बलावलपुर पाकिस्तान में चेनाब नदी में मिल जाती है। सतलुज नदी का कुल लंबाई 1500 किलोमीटर है। बात करें सतलुज नदी के किनारे बसे प्रमुख शहरों की तो सतलुज नदी के किनारे किन्नौर, शिमला, रामपुर, मंडी, कुल्लू, बिलासपुर, सोलन आदि शहर बसे हुए हैं। बात करें ब्यास नदी की तो ब्यास नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में हिमालय के जासकर पर्वतमाला के रोहतांग दर्रे से होता है। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश से होते हुए पंजाब में सतलज नदी में मिल जाती है। ब्यास नदी की कुल लंबाई 470 किलोमीटर है। बात करें ब्यास नदी के किनारे बसे शहरों की तो ब्यास नदी के किनारे कुल्लू, मनाली, मंडी, नग्गर आदि शहर बसे हुए हैं। बात करें शारदा नदी की तो शारदा नदी को काली नदी और महाकाली नदी भी कहा जाता है। शारदा नदी का उद्गम नेपाल में हिमालय के लिपियाधुरा स्थल से होता है। शारदा नदी नेपाल, उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश में घाघरा नदी में मिल जाती है। शारदा नदी की कुल लंबाई 350 किलोमीटर है। बात करें शारदा नदी के किनारे बसे शहरों की तो शारदा नदी के किनारे धारचूला, जौलजीबी, झूलाघाट, तवाघाट, टनकपुर, पंचमेश्वर आदि शहर बसे हुए हैं। बात करें कावेरी नदी की तो कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कावेरी नदी की कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। बात करें कावेरी नदी के किनारे बसे शहरों की तो कावेरी नदी के किनारे तालाकवेरी, भागमंडला, श्रीरंगापटना, मिथथी, मेट्टूर, भवानी, चिरुचिल्लापल्ली, तांजावुर, कुंभकेनम आदि शहर बसे हुए हैं।